आज मैं स्टूडेंट्स को स्टडी टिप्स बताने वाली हूँ। कॉलेज स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई में मन लगा करके बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए, जो तूफानों से डरकर किनारे पर खड़े रह जाते हैं वो नदी पार नहीं कर सकते। जो तूफान में आगे बढ़ेगा तभी वो नदी पार कर सकता है। एक और उदाहरण बताती हूँ। एक बार एक व्यापारी ने अपने पास एक मजदूर को रखा जिसका काम था लकड़ी काटना। पहले दिन उसने बड़े जोश के साथ 1 क्विंटल लकड़ी काट ली। अगले दिन फिर आया, तब उसने केवल 8 क्विंटल लकड़ी काटी। मालिक ने फिर कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन 6, फिर 5। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस कम होती गई। मालिक ने उसको बुलाया अपने पास मजदूर को और कहा, ऐसा क्यों हो रहा है? कहने लगा, मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, मैं नहीं जानता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मालिक ने पूछा, तुमने अपनी कुल्हाड़ी तेज की थी? तो मजदूर ने कहा, नहीं, उसमें तो बहुत टाइम खराब हो जाता है, 1-2 घंटा लग जाता है काम करने में, इतना मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मालिक ने कहा, नहीं, तुम यही गलती कर रहे हो। जब तक तुम अपनी कुल्हाड़ी को शार्प नहीं करोगे तब तक आप बेहतर परफॉर्मेंस, ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इसी तरह स्टूडेंट्स के साथ है कि जब तक वो अपने माइंड को शार्प करने की कोशिश नहीं करेंगे, स्टडी की टिप्स नहीं जानेंगे, तब तक वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर नहीं कर सकते, अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो उन्हें स्टडी के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि उन्हें अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है, सोच सकारात्मक रखनी है। नेगेटिव थिंकिंग से क्या होता है कि मेरे मार्क्स कम आए तो क्या होगा, मेरी फ्रेंड के ज़्यादा आ गए तो क्या होगा। नहीं, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि मुझे आज कितनी पढ़ाई करनी है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो आप एक टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आज मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और उसको अपने पास लिख लीजिए। शाम तक आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और देखिए कि आप उतना पढ़ पाते हैं या नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप पढ़ाई करेंगे, देखेंगे कि आपको लिस्ट पूरी हो गई है, धीरे धीरे आपका पढ़ाई में मन लगेगा। सेकंड थिंग, अपना एम क्लियर रखें, आपको कितनी पढ़ाई करनी है। मान लीजिए आपके पिछली बार 50% मार्क्स आए थे या 60% आए थे, तो आप एकदम से ये सोचेंगे 70% आ जाए या 90% आ जाए, तो आपका एम सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अपना एम इस हिसाब से रखिए कि आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। मान लीजिए आपके 50% आए हैं तो आपके कोई टेस्ट होने वाले हैं, मंथली एग्जाम होने वाले हैं, किसी तरह के टेस्ट होने वाले हैं। मान के चलिए आप 55-60% तक चाहती है कि आपके मार्क्स आ जाए। धीरे धीरे आगे बढ़िए और उस एम को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। अगर आप सोचें कि दूसरी लड़की के तो 90% आ रहे हैं, मेरे 55% आ रहे हैं, मैं अगली बार इतनी कोशिश करूंगी कि मेरे 90% आ जाए, या मैं ऐसी कोशिश करूंगा। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अपना टारगेट एम फिक्स करें, कॉन्फिडेंस लाइए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। तीसरी बात, अपना एम छोटा छोटा बनाइए कि आज मुझे 5 चैप्टर करने हैं। आपको लगता है आप 5 नहीं कर पाएंगे, 4 चैप्टर का एम रखिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, उनको नोट करके रखिए और रोज दिन में कई बार उस एम को देखें और कोशिश करें कि आपका वो लक्ष्य पूरा हो जाए। रात को सोते समय उसको फिर से पढ़ें ताकि आपको पता रहे कि आपने अपना एम कितना पूरा किया है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पढ़ाई में मन लगना शुरू होगा। अगर आपको लगता है पहले दिन रह गया, सुबह उठकर आप फिर देखें क्या रह गया था, उसके अनुसार पूरे दिन का चार्ट बनाएं कि आपने कितनी पढ़ाई करनी है। अब अगली बात आती है जो कि आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अपने लाइफ में कितना टाइम इंटरनेट पर बिताते हैं, कितना गेम्स पर बिताते हैं, सोशल मीडिया पर कितना टाइम लगाते हैं। अगर आपकी पढ़ाई का टाइम है तो उसका टाइम आप निश्चित कर लीजिए कि आप कितना टाइम सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर बिताना चाहते हैं। ये नहीं कि आपको जब कोई चीज़ याद आई आप तभी आप इंटरनेट सर्च करने बैठ गए, या आप फ्रेंड्स से देखने लगे, आपके पास कोई नोटिफिकेशन आई, आप उसी मिनट आंसर देने बैठ गए। तो ये आपको थोड़ा टाइम का शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप सोशल मीडिया से
आप इंटरनेट से, इन चीज़ों से थोड़ा फिक्स टाइम पर काम करें। टीवी देखने का बहुत शौक है, लेकिन आपका 4 घंटे टीवी देखने में आज निकल गए, आपकी तो पढ़ाई सारी खराब हो गई। तो टीवी देखने का भी निश्चित करें कि आपने 1 घंटा टीवी देखना है। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लें और उस टाइम आप टीवी देखें। अगर आपके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं या गर्लफ्रेंड्स हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई से डिस्टरबेंस होती है। कभी फ़ोन करते हैं तो आपका ध्यान उसमें लगा रहता है। अगर लिमिट में आपके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड से बात कीजिए। पढ़ाई के दिनों में काम की बात कीजिए। स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से सिर्फ पढ़ाई के बारे में डिस्कस कीजिए, इधर उधर ध्यान कम लगाइए। एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्मेंस करेंगे और आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। अगर आप पढ़ाई में आने वाली इन रुकावटों का ध्यान रखेंगे, इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया, तो आप बेहतर पढ़ाई जरूर कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखिए, ना डरो ना हिम्मत हारो और आगे बढ़ते जाओ। सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी, बेहतर नंबर जरूर आएंगे और आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे। करें और सब्सक्राइब करें सोशल मोटिवेशंस।